गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जा रही कक्षा 10वीं की कार्यपत्रक 13 पर चर्चा करेंगे। आज की तिथि 4 अगस्त 2021। विषय हमारा हिंदी। बेसिक डिटेल हम अपनी फिल करेंगे, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको समझाती हूँ। यस, तो चलिए। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें सूरज दिख रहे हैं, और सूरज तो वैसे ही हमारी ज़िंदगी में एक तरह से डिसिप्लिन है ना, निरंतरता का प्रतीक है, एनर्जी का प्रतीक है। सब कुछ हमें सन से मिलती है, एनर्जी है ना। पौधों को खाना, आप सभी जानते हो, साइंस में पढ़ते हो किस तरह से खाना बनाते हैं पौधे। यस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारा आज का गद्यांश। पर सूरज के दिखने से हम समझ गए हैं कि एनर्जी से भरपूर होगा, प्रेरित कर रहा होगा हमें। चलिए देखते हैं। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों के उत्तर देंगे। दूसरे हमारी क्षमता का विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित मानें। इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। पहले सवाल का आंसर देखते हैं। क्या है सवाल? दूसरे लोग हमारी सफलता और क्षमता पर कब विश्वास करने लगते हैं? तो आप सीधे सीधे हमारा ये आंसर बनता है कि दूसरे लोग हमारी क्षमता और सफलता पर तब विश्वास करते हैं जब हमें अपनी क्षमता और सफलता में विश्वास होता है। ठीक है। अगला सवाल, भय, शंका और अंधविश्वास को डायनामाइट क्यों कहा गया है? तो चलिए देखते हैं आगे क्या बोला गया है इसमें। हमारे भीतर उगा भय, शंका, अधैर्य ऐसे डायनामाइट हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। हमारे विद्यालय, ये हमारा आंसर मिल गया है। भय, शंका, अंधविश्वास को डायनामाइट क्यों कहा गया? तो आप कह सकते हो भय, शंका और अंधविश्वास को डायनामाइट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ठीक है। आपके अनुसार जहाँ अपने कुल, देश आदि की निंदा हो, वहाँ से क्यों उठ जाना चाहिए? चलो देखते हैं। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। वो दूसरा बालक बहुत डरपोक था। वो भूतों और चोरों की कहानियाँ उसे सुनाया करता। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया, और वे दोनों मेरी प्रतीक्षा करते रहते कि मैं चलूं तो वे भी मेरे साथ चलें। सूत्र ये बनता है, हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता का ही पाठ पढ़ने वालों के संपर्क से दूर रहो। नीति का वचन है, जहाँ अपने कुल की, अपने देश की निंदा हो और उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव ना हो, तो वहाँ से उठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारे आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। देखो, आपके अनुसार जहाँ अपने कुल, देश आदि की निंदा हो, वहाँ से क्यों उठ जाना चाहिए? तो हम कह सकते हैं कि जहाँ हमारे कुल और देश की निंदा हो, वहाँ से हमें इसलिए उठ जाना चाहिए क्योंकि इससे हमारा आत्मगौरव और आत्मविश्वास को ठेस पहुँचती है, खंडित होने का डर रहता है हमारी भावना। ठीक है। अगला सवाल, ये गतिविधि है ये। यदि आपको इस गद्यांश का भाव अपने मित्र को लिखकर समझाना हो तो आप क्या समझाएंगे? ठीक है, आप इसका भाव समझा सकते हैं कि ये क्या है। तो ये हमारे पहले सवाल का आंसर है। वैसे तो हमने साथ साथ बात कर ली है। ये हमारी दूसरे और तीसरे सवाल का आंसर है, जिस पे हमने बात कर ली है। ये हमारी गतिविधि है। तो आप सीधे सीधे समझाओगे कि हमें अपने अंदर भय, शंका, इन सभी को दूर रखना चाहिए और हमेशा आशावादी रहना चाहिए। हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोक और सदा असफलता का जो पाठ पढ़ाते हैं, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। तो इस तरह से हम समझाएंगे। और अगला सवाल, प्रस्तुत गद्यांश से आपको अपने लिए क्या सीख मिलती है? विस्तार से उत्तर दीजिए। तो आप सीधे सीधे बता ही सकते हो कि इस गद्यांश से हमें जो है हमेशा आशावादी रहने की और निराशावादियों से, हतोत्साहियों से, डरपोक लोगों से दूर रहने की और अच्छी संगति में रहने की सीख मिलती है। यस, और हमेशा अपने आप को जो है अच्छी सीखों की तरफ आकर्षित करने की सीख मिलती है। और हमेशा जहाँ कोई बुराई हो या जहाँ हम मुँह तोड़ जवाब ना दे सकें, ऐसी जगहों से हमें उठना चाहिए। तो ये हमें सब चीज़ें बताती हैं कि हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए, अपने आप को इन सभी बुराइयों से, अपने दिमाग को दूर रखना चाहिए। ठीक है। सो आशा करती हूँ ये वर्कशीट आपको सीखने के लिए प्रेरित करेगी। अपनी ज़िंदगी का ये इम्पॉर्टेंट पहलू है ना,
कि हम किस तरह से हमेशा आशावादी रह सकते हैं और किन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, किस तरह की संगति हमें रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आई होगी। सो थैंक यू, धन्यवाद।